स्टूडेंट्स, हम हिस्ट्री का चैप्टर 11 रीड कर रहे थे। पार्ट 1 मैंने आपको करवा दिया है। इट्स अ पार्ट 2, लेसन 11 हिस्ट्री द गुप्ता एम्पायर एंड आफ्टर न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। पलवाज, इस किंगडम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर जो था वो महेंद्र वर्मन था और उसने महाबलीपुरम और कांचीपुरम में रॉक कट मंदिर का कंस्ट्रक्शन करवाया था। मेजर फीचर्स ऑफ द गोल्डन एज, गोल्ड स्वर्ण युग की मुख्य विशेषताएं। एक मेजर चेंज हुआ था CE 320 और CE 630 के बीच में। इसमें कई जो स्मॉल और लार्ज किंगडम्स थे उन्होंने उसमें कई पॉलिटिकल चेंजेस हुए थे। एडमिनिस्ट्रेशन, जो चाइनीज़ ट्रैवलर थे फ़ायन और हुसैन त्सैंग, वो जब इंडिया आए थे तो उन्होंने यहाँ के बारे में लिखा था कि जो गुप्ता और साउदर्न किंग्स थे उनके बारे में हमें उनके जो लिखे हुए आर्टिकल्स हैं उनसे हमें जानकारी मिलती है। तो गुप्ता जो राजा थे उस टाइम के, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो मौर्य किंगडम से बिल्कुल मिलता-जुलता था और जो रॉयल फैमिलीज़ होती थी, उनके जो प्रिंसेस और फैमिली मेंबर्स होते थे, उन्हें प्रोविंसेस के गवर्नर के रूप में नियुक्त कर दिया जाता था। प्रोविंसेस आगे जो है डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ होता था और डिस्ट्रिक्ट जो है वो विलेजेस में बटी हुई होती थी। अब हम पढ़ेंगे आर्मी। आर्मी जो थी वहाँ की वेल ऑर्गेनाइज थी, उनके पास पैदल सैनिक थे, हाथी, घुड़सवार सेना भी उस टाइम पर उनके पास होती थी। हालांकि वो लोग क्या करते थे कि उन्हें रेगुलर सैलरी पे नहीं देते थे। लैंड रेवेन्यू, जो एग्रीकल्चर था वो नॉर्थ साइड के साथ साथ में साउथ के भाग जो थे पार्ट्स थे वहाँ के लोगों का भी जो था वो मेन काम था। मतलब कि मेन जो लोग हैं वहाँ के वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर करते थे। मीन्स ऑफ एक्सचेंज, नॉर्दर्न और साउदर्न रूलर्स के पास अपने अपने कॉइन्स थे और उनमें से नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड में जो है वो हेल्प मिलती थी। आर्ट एंड टेक्चर सॉरी रिलीजन, रिलीजन जो था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एकदम से उभर के आ रहा था सामने। जैसे रामायण और महाभारत जैसे एपिक हैं वो हिंदू, इनको महाकाव्य जो थे एपिक्स थे इनको पूरा किया गया था और पूरे भारत में उस टाइम बहुत ज़्यादा फेमस ये हो गए थे। उस टाइम पे कई ज़्यादा हिंदू जो टेम्पल्स वगैरह जो है वो बनाए गए थे। साउथ में शिव और विष्णु की पूजा जो थी उसने जो सोसाइटी थी उस पर काफ़ी इफ़ेक्ट डाला था। नाउ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, पूरा जो इंडिया था भारत था उसमें आर्ट और आर्किटेक्चर कला और वास्तुकला की जो नई शैली थी, नया तरह से ये डेवलप हुआ था पूरे इंडिया में। इस टाइम में पडक्कल, बादामी, आईहोल और महाबलीपुरम में रॉक कट टेम्पल्स बनाए गए थे और 28 अजंता गुफाएं जो हैं अधिकांश गुप्त काल जो था उसके टाइम पर बनाई गई थी। अजंता में प्रसिद्ध सारनाथ बुद्ध स्टेचू जो है बुद्धिज्म पीरियड में भी काफ़ी पॉपुलर हुआ था। यहाँ आपको ये अजंता एलोरा केव्स जो हैं दिखाई दे रही है, उसके अंदर ये पेंटिंग्स जो है वो बनाई गई हैं, उस टाइम की ये पेंटिंग्स हैं। सोसाइटी, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र जो था इस टाइम पीरियड को गोल्डन एज कहा जाता है। कालिदास की सबसे जो प्रसिद्ध रचनाएं थी, नाटक थे अभिज्ञान शकुंतलम, उसमें ज़्यादातर जो पुअर कैरेक्टर्स थे उनको दिखाया गया था। उन वो जो लोगों की जो रियल लाइफ थी उससे ज़्यादा कनेक्टेड थी। वो सबसे ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल जो है वो पल्लवास जो थे उनका था। वो एक देहाती ट्राइबल्स से थे, जनजाति से थे, जो सेंट्रल इंडिया में मध्य भारत में शक्तिशाली शासकों के रूप में उभरे थे और रामायण और महाभारत से पहले की कुछ प्रसिद्ध और लोकप्रिय स्क्रिप्ट आज भी जो है वो फेमस हैं। उस समय जो है ये जो इन्होंने शास्त्र ये लिखे थे, बुद्ध के बारे में जो लिखा गया था वो पाली और फिर बाद में प्राकृत जो लैंग्वेज है उसमें लिखा गया था। तो यूज़ ऑफ प्राकृत बिकम पॉपुलर अमंग वुमेन, जो प्राकृत लैंग्वेज थी में वुमेन्स की, औरतों के बीच में ज़्यादातर
फेमस हो गई थी। और उस वक़्त के मेन जो स्कॉलर्स थे, जैसे कालिदास हो गया, डांडी, इन लोगों ने काफ़ी बड़ी-बड़ी रचनाएँ जो हैं वो लिखी। जैसे कालिदास की जो रचनाएँ हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, वीरमोक्षवशी हो गया और मालविका अग्निमित्रा हो गया। ये कुछ उन्होंने ऐसी बुक्स या ऐसे कुछ लिखी थी किताबें जिनके बारे में काफ़ी जो रिलीजियस ओरिजिनल स्टोरीज़ थी वो उनसे इंस्पायर्ड थी। उस समय पुरानास वगैरह भी बहुत ज़्यादा चलते थे। मतलब उनका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया था। और द ग्रेट लिटरेरी वर्क इंक्लूडिंग इन 3rd सेंचुरी, तीसरी सेंचुरी में जो है वो ज़्यादातर लिटरेरी वर्क कौन-सा ज़्यादा फ़ेमस था? फेबल्स एंड फोक्स टेल्स फ्रॉम पंचतंत्र। जो पंचतंत्र की जातक कथाएँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पर फ़ेमस थी।